सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस वाले चैप्टर 1 का हमने PYQ किया हुआ था। आज हम चैप्टर 2 का करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। एग्जाम्स आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए तैयारी अच्छे से करते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हर एक वीडियो अच्छे टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो लेट्स बिगिन इट। क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम R to P एज शोन इन द फिगर। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है इस फिगर में कि एक हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स में बताना है चार्ज Q। ये रहा हमारे पास चार्ज Q है ये हमारे पास फ्रॉम R to P, R से P में अगर जा रहे हैं हम लोग, बताना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम R to P, R to P में जा रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक, अगर हमें क्या पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, वो उसमें अगर मैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो कहाँ से कहाँ, मान लीजिए आपका चार्ज है ना, ये नहीं, एक मिनट अच्छे से बना लिया जाए इसको। ये आपका क्या बोला, ये आपका पॉइंट P है, जहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है पॉइंट P पे, और ये पॉइंट R है। अगर मैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये इस टाइप से जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव में। और ये चार्ज यहाँ पे हमारे पास इधर रखा हुआ है, चार्ज यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है। अब हमें लेकिन बताना है कि ये जो है, ये चार्ज जो है Q से R, मतलब अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहा है। अगर मैं अपोजिट जा रहा है तो फोर्स क्या लगेगा, वही सेम फोर्स लगेगी, लेकिन रिपल्सिव फोर्स लगेगी। मतलब कि हमारे पास -F(E) आ जाएगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लग जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास कहाँ से कहाँ जा रहा है, R से P में जा रहा है, और F(E) है डॉट में dr, ये आपका होता है असली फॉर्मूला बनेगा ये। और हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, तो यही आपका W की वैल्यू आ जाएगी। W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन में R से लेकर P तक F(E) dr, मतलब ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आया था कि नहीं, बुझा था कि नहीं, बढ़िया लगा था? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर बढ़िया लगा बाड़े तो कहता। चलिए स्टार्ट करते हैं। While bringing the unit positive charge as shown in the figure below, potential energy difference between the points R and P। अब देखिए क्या बोला हुआ है इसमें, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डराते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक। अब इसमें बोल क्या रहा है मर्दवा, देखिए while bringing a unit positive charge as shown in the figure, आपके यहाँ पे फिगर में दिख रहा हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे दिख रहा होगा 1 कूलम का, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स R एंड P इज इक्वल टू, R और P के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस R और P जो रहेगा वो आपका डायरेक्ट WRP के बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखें पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा U यहाँ पे ना, डेल्टा U का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U फाइनल यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, R है ना। U फाइनल क्या बोला है यहाँ पे, पोटेंशियल R से P तक, U फाइनल ये R हो गया, माइनस U इनिशियल P हो गया। नहीं सॉरी एक सेकेंड, ये ये मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया है। इनिशियल क्या है यहाँ पे, इनिशियल यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे P है आपके पास, और इनिशियल क्या है आपके, अरे U होगा ना, क्या हो रहा है यार आज। हाँ, तो U इनिशियल क्या है, U फाइनल क्या है हमारे पास, P है, माइनस U इनिशियल क्या है, R है हमारे पास, क्योंकि R से P में जा रहा है ना। और इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, WRP के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, कुछ ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, समझ गए। आगे बढ़ते हैं।
टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल ढूंढना है हमको, द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ इज टू बी इक्वल एंड अपोजिट टू दी। अब ये देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी देखा था, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास अपोजिट हो जाती है, रिपल्सिव फोर्स बन जाती है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पी, द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ इज टू बी इक्वल एंड अपोजिट टू द क्या, वर्क डन, नहीं। दूसरा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, अब यही होगा आपका आंसर। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द टेस्ट चार्ज जो होता है एट दैट पॉइंट, वही आपका हो जाता है। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डिस्टेंस आर। अब ये तो सिंपल सा है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो एकदम आराम से इसको कर लो, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, आई थिंक ये फॉर्मूला होता है आपका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताना है हमारे पास ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डिस्टेंस आर, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर का स्क्वायर। फोर्थ का बी, ठीक है, सही है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फटाफट करते हैं ताकि ज़्यादा भी आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए मर्दबा आराम से चल जाइए, हम लोग एकदम बढ़िया से आपका सवाल एकदम पूरा खत्म करवा दिया जाइए यार, कहीं कब घबराहट हुआ, टाइम पे एकदम खत्म करना है, जल्दी जल्दी। द पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट पी। अब बताना है पोटेंशियल, बताना है इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब देखिए हमें पता है पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होता है, के, क्या होता है के, एक सेकेंड, पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल प्लेन में आपका फॉर्मूला होता है के पी आर कॉस थीटा, कहाँ गया, के पी आर कॉस थीटा अपॉन में होता है आपका आर का स्क्वायर, अपॉन में आर का स्क्वायर। तो इसमें आपका क्या चीज़ है कि हमारे पास इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पी और आर हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन में आर का स्क्वायर। हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास पता है हमें 0 होती है। तो अगर कॉस 90 की जगह पर 0 रखेंगे तो पूरा ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th का बी है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, a charge 2q is placed at each corner of a cube of side a, the potential at the center of the cube is। अब देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये, अब मैं इसको अगर मैं सॉल्व करवाने जाऊंगा, अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा इसमें, तो इसलिए मैं इसको बताने को रहने दो, इसको आप लोग अब रट लीजिए आराम से, याद रखिए कि क्या होता है। अगर मैं 2q का चार्ज पर कॉर्नर पे प्लेस होगा साइड ए पे, तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, 8/√3 क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन। तो हमें बोला है कि मान लीजिए ये आपका, एक सेकेंड, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका है जेड एक्सिस। अब इसमें बोल क्या रहा है कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, मतलब सरफेस का डायरेक्शन ये होगा हमारे पास। अब ये जो डायरेक्शन है सरफेस का, ये क्या है, पैरेलल टू किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के, ये रहा वाई और जेड प्लेन के, दोनों के ये क्या है, पैरेलल है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यार मतलब एकदम सिंपल है, बुझे था कि नहीं, एकदम बढ़िया, एकदम से मजा आवता कि नहीं, पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन हो जाएगा यार, कहीं घबराहट हो, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। What is the work done in moving a 2 coulomb point charge from a corner A to B of a square ABCD in figure when a 10 coulomb charge exists at the center of the square। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, इसको फिगर को हम लोग अच्छे से एक बार बना लेते हैं मर्दवा। इसके लिए आई थिंक मुझे एक एक्स्ट्रा पेज भी लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पेज मुझे लगता है इसमें ऐड तो करना पड़ेगा। कीप 9th क्वेश्चन है ना, डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक, एक एक्स्ट्रा पेज हमने ऐड कर लिया है यहाँ पे। शो कर रहा है ना आप लोगों को ये, हाँ ठीक है, शो तो कर रहा है आप लोगों को, हाँ ये रहा। अब इसमें क्या, वर्क डन मूविंग अ 2 कूलम चार्ज। हम लोग इसमें फिगर पहले बना के दिखा देते हैं आपको।
ये इरेज क्यों नहीं हो रहा यार, लग रहा है ये अब सेव हो गया यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक क्यूब है मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा क्यूबॉइड बन जा रहा है यार। यही दिक्कत होता है इस पेन के चक्कर में ना। ये मान लीजिए एक हमारे पास ये रहा क्यूब बढ़िया सा, ठीक। तो समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा तो बन नहीं पाएगा इसमें समझाने के लिए, लेकिन समझ जाओगे। ये क्यूब बन गया हमारे पास। अब इसमें बोला क्या है कि पॉइंट ए बी सी डी है हमारे पास, 2 कूलम का चार्जेस सब पे रखे हुए हैं पॉइंट ए बी सी डी पे, और 10 कूलम हमारे पास 10 माइक्रो कूलम बीच में सेंटर पे रखा हुआ है। हमें बताना है कि चार्ज एग्जिस्ट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, बताना है हमको कि क्या बताना है इसमें, व्हेन व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन बताना है इन मूविंग अ 2 कूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम अ कॉर्नर ए टू बी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी में। ए बी सी डी स्क्वायर है इसमें, क्यूब नहीं है, सॉरी स्क्वायर है इसमें, क्यूब नहीं है सर। ठीक, तो कुछ फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, पर इस फिगर के हिसाब से अगर हम लोग चला जाए अब, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चार्जेस ए एंड बी इक्वल डिस्टेंस पे फ्रॉम 10 कूलम से। अब ये चार्जेस ए और बी पे जो है, ये रहा चार्ज ए पे और ये बी पे, इक्वल डिस्टेंस है, मान लेते हैं हम लोग ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास ए अगर मान लेते हैं, ए नहीं आर मान लेते हैं, इसको हम लोग लेके चलते हैं आर। ये मान लीजिए आर पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस है। हमें क्या निकालना है, वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए टू बी कॉर्नर, ए टू बी कॉर्नर पे लेके जाना है हमें। तो पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी, पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी हमारे पास क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ए टू बी ड्यू टू 10 कूलम चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल एट ए टू बी हमारे पास, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ए पे भी हमारे पास सेम पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल बी पे भी सेम पोटेंशियल रहेगा, तो दोनों का नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू इंटू वी बी माइनस का वी ए हो जाएगा। वी बी माइनस का वी ए हो जाएगा, वी बी माइनस का वी ए। अब इसको हम लोग चाहे हैं वी बी माइनस का वी ए भी लिखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं हम लोग इसका वो पहले वी बी को लिख लिया और बाद में वी ए को लिखे तो यहाँ माइनस आ जाएगा साइन, और माइनस 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। तो यहाँ पे वी बी माइनस का वी ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी क्यू इंटू 0 दैट इज 0 इज योर डब्ल्यू ए बी आंसर। डब्ल्यू ए बी की वैल्यू कितनी है, 0 आ गई है। ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये। 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये 9th क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है हमारे पास, 2 charges of equal magnitude Q are placed in air at a distance 2a apart and third charge minus Q are placed at midpoint. Potential energy of the system is epsilon permittivity of free space. अब हमारे पास क्या है, 2 चार्जेस रखे हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 2 चार्जेस हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है, Q और Q। 2 charges of equal magnitude Q are placed in air at a distance 2a, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 2a का डिस्टेंस है। और फिर क्या, मिड पॉइंट पे हमारे पास 2q चार्ज, यहाँ पे मिड पॉइंट पे माइनस का 2q चार्ज रखा हुआ है, प्लेस्ड इन मिड पॉइंट। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास a हो जाएगा और ये डिस्टेंस हमारे पास a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2a टोटल है ना। अब फिर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, अब पोटेंशियल एनर्जी बताना है इस पूरे सिस्टम का, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमें निकालना है पोटेंशियल पूरे सिस्टम का, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग देखेंगे, अगर मैं सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में R12 हो जाएगा, प्लस Q1 Q3 अपॉन में R13 हो जाएगा, ठीक है, प्लस Q1 Q2 Q3 अपॉन में R23 हो जाएगा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। पहले Q1 Q2 ले लेंगे, ये रहा हमारे पास Q1 और ये रहा हमारे पास Q2। Q1 Q2 ले लिए, उन दोनों के बीच का R12 हो गया, फिर Q1 Q3, अब इन दोनों के बीच का ले लिए तो R13 हो गया यहाँ पे, और फिर इन दोनों के बीच का ले लेंगे Q2 Q3, इन दोनों के बीच का ले लिए तो R23 हो जाएगा, ठीक। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं हम लोग।
वैल्यूज पुट करना अगर हम शुरू करें 1/4πε0 ये हो गया। Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है, Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, अपॉन में R12 कितना है 2 टाइम्स ऑफ A है, प्लस Q1 की वैल्यू कितनी है Q है, और Q3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2Q है, अपॉन में R13 कितना है A हो जाएगा। ये Q3 की वैल्यू ये रही, ये हमारे पास क्या है Q3 है, ये हमारे पास Q3 है, ठीक, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास Q है, और Q3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2Q अपॉन में A, यही ना होगा। ओके सही है। तो चलिए आते देखते हैं आगे। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लेकिन अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। u इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में 2A, और ये माइनस 2Q अपॉन में A, और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस के बीच में हो जाएगा ना, Q² अपॉन में, ये दिखते हैं हम लोग यहाँ जैसे देख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारे पास Q² अपॉन में 2A, और ये बन जाएगा माइनस का 2Q² अपॉन में, और ये भी माइनस 2Q² अपॉन में A बन जाएगा, 2Q² अपॉन में A। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा 1/4πε0, और ये क्या बन जाएगा Q² अपॉन में 2A माइनस का 2Q² अपॉन में A प्लस माइनस का 2Q² अपॉन में A हो जाएगा, ठीक। और फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग अब देखेंगे 1/4πε0 Q² अपॉन में 2A अपॉन में माइनस का 4Q² अपॉन में A हो जाएगा। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको K मान लेते हैं, ये जो 1/4πε0 है, और ये बन जाएगा 2A, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास Q² माइनस का 8Q² हो जाएगा, ठीक। तो K अपॉन में ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अब वैल्यूज़ हम लोग पुट करना शुरू कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 7Q² अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ A बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A का स्क्वायर, ये A² बन जाएगा ना। और फिर अब देखेंगे हम लोग यहाँ से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा K माइनस K 7Q² अपॉन में 2। क्या आंसर आ रहा है, आंसर क्या है आपका, और इसकी जगह पे हम लोग K की जगह क्या रख देंगे, K की जगह रखेंगे माइनस का स्क्वायर अपॉन में 2A 2 टाइम्स ऑफ ε0, 1/4πε0 होता है ना, तो 4πε0 हो जाएगा, 1/4πε0, 7Q² अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा, और ये माइनस लग जाएगा, 7Q² अपॉन में 8 टाइम्स ऑफ ε0 A हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9 आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, क्वेश्चन 10 आपके पास क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ कट रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे कट रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग करते ही हैं, हमारे पास समझ में तो आपको आ ही गया होगा, ये थोड़ा सा हिस्सा मेरे ख्याल से आधा कट रहा होगा, इसका अब ध्यान देता हूँ आगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड एंड द अर्थ इज 10⁻⁷ वोल्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड व्हेन द चार्ज ऑफ 100 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड ड्यू टू लाइटनिंग ऑफ बोल्ट। हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्लाउड और अर्थ के बीच में क्या होगा अगर पोटेंशियल क्लाउड और अर्थ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻⁷ वोल्टेज दिया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी बतानी है जब चार्ज ऑफ 100 कूलम ट्रांसफर होगा क्लाउड से ग्राउंड की तरफ ड्यू टू लाइटनिंग ऑफ बोल्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, यहाँ पे चार्ज कितना दिया है हमारे पास, Q इज इक्वल टू 100 कूलम दिया हुआ है, 100 कितना दिया है माइक्रो कूलम है ना, चार्ज इज इक्वल टू 100 कूलम दिया हुआ है आपके पास, और हमारे पास वोल्टेज कितना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ V इज इक्वल टू 10⁻⁷ वोल्ट दिया हुआ है, और हमें पता है W इज इक्वल टू Q इंटू वी होता है, W इज इक्वल टू Q इंटू वी। W की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है 100 इंटू V की वैल्यू कितना है 10⁻⁷।
ये कितना बच जाएगा 10⁸ 9 वोल्ट जूल्स। 10⁻9 जूल्स इज योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इफ अ क्लाउड इज गिवन एन एक्सेस ऑफ चार्ज, अगर क्लाउड के पास एक्सेस चार्ज है देन इट्स क्या होगा, वो अपने सरफेस पे रहेगा, मूव टू द, अगर मैं क्लाउड कह रहे हैं कंडक्टर के पास, सुन लो इतना तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई कंडक्टर, मान लीजिए ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर इसमें चार्ज है एक्सेस में तो क्या होगा, उसका चार्ज कहाँ पर चला जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी कंडक्टर हो और उसमें एक्सेस चार्ज हो तो उसके सारे के सारे चार्जेस उसके सरफेस पे आ जाते हैं। मान लीजिए इसमें चार्ज हो, ये एक प्लस 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 चार्ज है यहाँ पे, अब इसमें सारे चार्जेस क्या होंगे, एक्सेस चार्जेस, वो आ जाएंगे सरफेस पे, बीच में इसके चार्जेस नहीं होते हैं, सारे चार्जेस के सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक, तो आंसर आप ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, रिसाइड्स ऑन इट सरफेस, उसके सरफेस पे लाई करते हैं कंडक्टर में अगर एक्सेस ऑफ चार्ज है तो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 12 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ अ कैपेसिटर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ एन इंसुलेटिंग ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो क्या होता है, किसी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कैपेसिटर विद स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ही कहते हैं हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कैपेसिटर का होल्ड कर सकता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। आता मैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अब देखिए, जब इस टाइप का आपके पास केस बन रहा हो तो ये आपका दो तरीके का इसमें अलग अलग कैपेसिटर बन जाएंगे, एक जिसमें कि मीडियम है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एक फ्री स्पेस वाला मीडियम है, और ये डिस्टेंस कितना d/2 और d/2 दोनों के बीच में है। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसको हम लोग किस टाइप से करेंगे देखते हैं, आते हैं। वन सेकेंड, वेट अ मिनट। 13th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन है आपका, 30th क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें दोनों कैपेसिटर्स क्या है, सीरीज में एक तरह से कनेक्टेड है। अगर देखा जाए ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है हमारे पास। ये आप इसको मान के चलिए कैपेसिटर है, ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, और ये दोनों हमारे पास सीरीज से कॉम्बिनेशन में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d/2 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग C1 निकालते हैं, कैपेसिटेंस C1, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है, और क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε0A/d होता है, तो d की जगह हम लोग d/2 रख देंगे। दोनों प्लेट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, d/2। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ε0A/d/2 हो जाएगी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें पास C नेट की वैल्यू निकालनी है। C नेट क्या है हमारे पास, सीरीज में कनेक्टेड है। C नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, C1 C2 अपॉन में C1 + C2। C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, कि ε0A/2/d हो जाएगी, इंटू C2 की वैल्यू ε0A/d इंटू, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कि ε0A/d/2 प्लस ε0A/d, और ये 2 हो जाएगा ऊपर d/2 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे, तो ये आपका वैल्यू आएगा, कितनी आपकी वैल्यू आ जाएगी, 2Ka/0k+1/d। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, 2Ka/0 अपॉन में क्या है आंसर, k+1 × d, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2Ka/0 k+1 × d, यानी 2Ka/0 k+1 × d, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 2 charges 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻³ कूलम आर लोकेटेड 13 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, वो 16 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। एट वॉट पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग करते हैं,
हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई लाइन है, ये ए है, ये बी है, ठीक। ए पे हमारे पास Q1 चार्ज है, बी पे हमारे पास Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 16 है, ठीक। एट वॉट पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव ऑन लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होगा? मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये सी पॉइंट है, ठीक, सी पॉइंट है। अब तब ये डिस्टेंस जो होगा सी तक का, ये कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। अब Q1 की वजह से पोटेंशियल पॉइंट C पे पोटेंशियल कितना होगा? चार्ज Q1 की वजह से VA मान लेते हैं इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 में AC। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 × 10⁻⁻8 अपॉन में AC की वैल्यू कितनी दी है? 16 माइनस का x दिया हुआ है, ठीक, इंटू 10⁻⁻2 करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गई इतनी बात आपको? ठीक है। अब द पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज Q2, अब Q2 की वजह से पॉइंट सी पे Q2 की वजह से VB मान लेते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 में BC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3 × 10⁻⁻8 अपॉन में BC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? x है, x² 10⁻⁻2, ठीक। VA VB है, आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मैं बोला क्या है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। अब VA इज इक्वल टू VC है हमारे पास, VB है, यही होगा ना? ठीक है, VA इज इक्वल टू VB हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉरी, VA इज इक्वल टू VB नहीं होगा यहाँ पे, ये दोनों इक्वल थोड़ी हो जाएंगे, पोटेंशियल दोनों अलग हो जाएगा। तो VA प्लस VB इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपकी बात। क्योंकि क्या बोला है? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो है, तो VA प्लस VB इज इक्वल टू जीरो। अब VA की वैल्यू रखो, VB की वैल्यू रखो। लग रहा है एक एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं VA की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम लोग VA की जगह पे अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो VA की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9 इंटू यहाँ पे 5 × 10⁻⁻8 5 × 10⁻⁻8 Q1 की वैल्यू अपॉन में R हो जाएगा, R का स्क्वायर 16 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻−8 अपॉन में x इंटू 10⁻⁻2। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी हमारे पास 5। पहले हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 अपॉन में 16 माइनस का x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग अब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये मीटर में मैंने कन्वर्ट किया हुआ, जो आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू पहले मीटर में आएगी, फिर उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, डिवाइड करके। आगे बढ़ते हैं। अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम एट ईच
ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, सेंटर पोटेंशियल निकालना। अब इसको आगे बढ़ने से पहले मैंने थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए, गले में दर्द होने लग गया बोलते बोलते। ये क्वेश्चन आपका 14 था। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 15 है। A regular hexagon of side 10 सेंटीमीटर, चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। मान लीजिए एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं। एक सेकंड, ये गलत बन गया। 2 3 4 5 6, 2 3, थोड़ा सा गलत हो गया है। रेगुलर हेक्सागोन का जो ये शेप है हमारे पास, ये रहा आपका रेगुलर हेक्सागोन। इसको मानते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ठीक, सब पे चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू मान लेते हैं। ये सेंटर है। अंडर ओ है। ठीक, हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। हमें पता है क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ हो जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? बढ़िया। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से वी ओ इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी प्लस पोटेंशियल एट सी पोटेंशियल डी पोटेंशियल ई पोटेंशियल एफ हो जाएगा। ठीक, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है पोटेंशियल फॉर्मूला? के क्यू अपन में आर, जहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? v नॉट की वैल्यू हो जाएगी, सबकी वैल्यू सेम आने वाली है, तो हम लोग डायरेक्ट v मान लेते हैं, v इंटू 6 कर लेते हैं। v की वैल्यू कितनी आएगी? के क्यू अपॉन में r इंटू 6। वैल्यूज़ पुट करो अब। 5 माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम है यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू 6 अपॉन में 10 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? इसको सॉल्व करोगे तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट, ये आपकी वैल्यू होगी 2.7 10 टू द पावर 6 वोल्ट। यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज सेपरेट कैपेसिटेंस 8 pf, pf मतलब पिको फैरेड। 1 pf इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरेड्स हो जाएगा। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and space between them is filled with substance of dielectric constant K? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिए हुआ है। इट इज गिवन दैट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड्स इनिशियली। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास कैपेसिटर जिसमें एयर भरा हुआ है तो उसका कैपेसिटेंस 8 pf दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास? d है। तो सी नॉट इनिशियल हमारे पास कितना होगा? सी नॉट की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी हो जाएगा। इसकी वैल्यू 8 pf हो जाएगी आपकी, 8 pf। अब व्हेन डाइलेक्ट्रिक, अब जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और डिस्टेंस जो है हमारे पास रेड्यूस कर देंगे हाफ से, d इज इक्वल टू d/2 हो जाएगी। ठीक, तो उस टाइम पे हमारे पास c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डाइलेक्ट्रिक हमने के इसमें इस्टेब्लिश किया के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी डैश की वैल्यू d/2 है। ठीक, डी डैश की वैल्यू d/2 है और k की वैल्यू 6 है। 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी
और ये 2 जो है यहाँ पे, जो d/2 यहाँ पे होना था ना, ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हमारे पास पूरा बन गया 6 × 2 × एप्सिलन नॉट a/d। अब ये एप्सिलन नॉट a/d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 pf दी हुई है, ठीक। तो ये 12 × 8 pf, 12 8 जा 8 2 16, 8 1 जा 8 9, 96 pf आपका वैल्यू हो जाएगा। 96 pf इज़ योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, और जाने से पहले बस चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही हम लोग को मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। इसके बाद आपका 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी जल्दी ही आपका कल या परसों में अपलोड हो जाएगा, वो भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, एग्ज़ाम आपका जल्दी ही आने वाला है, तो उसके पहले हम लोग सब कुछ करा देंगे, ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। बस चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे ही हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।